हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में हमारा पॉइंट चल रहा है। तो उसमें हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी थी, जो किसी भी शब्द अथवा धातु के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग कहलाते हैं। और संस्कृत में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। ये हमारे चल रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। उपसर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? 22 प्रकार के संस्कृत में। तो जो उपसर्ग बताए गए हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, 22 उपसर्गों के बारे में, कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, उस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है प्र। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि प्र से 2 शब्द बनाइए या 1 शब्द बनाइए, 3 शब्द बनाइए। तो जब हम पढ़ते हैं तो जैसे उपसर्ग के साथ में शब्द अथवा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड है प्रचार। प्रचार है तो प्र यहाँ उपसर्ग है और चार यहाँ शब्द है, तो दोनों ही मिलकर क्या बन गया? प्रचार। ये एक वर्ड बन गया। आपको जब क्वेश्चन आता है तो ये वर्ड बनाना है, और जब ये वाला वर्ड आता है तो आपको उपसर्ग अलग करना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो हम सेकंड देखते हैं। प्र प्लस वेश है, तो क्या बन गया? प्रवेश है। इस प्रकार से तो प्रवेश का मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना। और प्रचार का मीन्स होता है फैलना, प्रचार प्रसार करना। फिर हम पढ़ते हैं परा, सेकेंड वन। तो परा जब देखेंगे तो देखिए, परा प्लस जे, तो क्या बन गया? पराजय। तो जब जे अलग वर्ड है और परा उपसर्ग है, तो पराजय का मीन्स क्या हो जाएगा? हार। और फिर दूसरा देखते हैं, परा प्लस क्रम है, पराक्रम है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? पराक्रम का मीन्स है वीरता। फिर है अप, तो क्या हो जाएगा? अप प्लस मानम, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? अपमानम, अर्थात अपमान करना। फिर है अपहरणम, तो अप अलग है यहाँ उपसर्ग और हरणम अलग है, तो अपहरणम बन गया। तो क्या हो जाएगा? अपहरण करना, हरण यानी उसको चुरा कर लाना। और फिर फोर्थ है सम, तो सम का क्या बन जाएगा? संतोष है, यानी संतुष्ट रहना। सम्मुखम, सम प्लस मुखम, इसमें हलंत का होता है सम, इसलिए ये मैं, तो फिर मैं आधार है यहाँ, और मुखम यानी मुख, अर्थात पूरे का मीन्स हो जाएगा सामने, सम्मुख। फिर है अनु, अनुकूलम, तो अनु अलग है उपसर्ग और कूलम यहाँ वर्ड है। अनुकूलम, अनुकूल का मीन्स है कि अनुसार। फिर है अनुराग, अनु अलग है यहाँ और राग है अलग है, तो दोनों ही मिलकर क्या बन जाएंगे? अनुराग। अनुराग का मीन्स क्या हो गया? प्रेम। और फिर अव, तो क्या हो जाएगा? अव अलग है उपसर्ग और शेष है अलग है, दोनों मिलकर बन रहे हैं अवशेष, अर्थात बचा हुआ। फिर है अवसर है, यानी मौका, तो अव उपसर्ग है, उसके साथ में सर है शब्द है, तो क्या हो गया? मौका। अब हम आगे का देखते हैं निस। निस में जब हम देखते हैं तो देखिए, नि संदेह, ये वाला वर्ड जब हम देखते हैं तो क्या बन रहा है? फर्स्ट निसंदेह, अर्थात बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के। और निसंदेह, और फिर हो जाएगा निस पापय है, तो निस अलग हो गया, पापय अलग हो गया, तो निष्पाप यानी पाप से रहित। फिर है निर, निर का हो जाएगा निर्जन है, अर्थात लोगों से रहित। फिर है निर्धन है, अर्थात धन से रहित, इस तरीके से है। फिर है दुष्ट, तो दुष्ट का हो जाएगा दुस्साहस है, तो दुष्ट अलग हो गया, साहस है अलग हो गया, दुस्साहस करना। और फिर हो जाएगा दुष्कर्म है, अर्थात बुरे कर्म। और फिर दूर का देखते हैं हम, तो हो जाएगा दुर्जन है, अर्थात बुरे लोग। और सेकंड है दुराचार है, अर्थात बुरे आचरण, बुरा आचरण। तो दूर अलग है, रह यहाँ गया क्योंकि हलंत का है, और यहाँ पे आचार है, अर्थात आ मिल गया तो रह पूरा हो गया। अब देखिए वी का हो जाएगा विशेष है, यानी विशेष रूप से, और एक मुख्य विशेष, और हो जाएगा विजय,
यानी जय होना जिसका। फिर है आ 12वां आमरणम, अर्थात आमरणम का मीन्स है कि मरण तक। आजीवनम अर्थात पूरे जीवन पर्यंत। फिर है नी का हो जाएगा निवेश है, अर्थात निवेश करना, खर्च करना। और नियम यानी रूल, नियम है का मीन्स क्या है, रूल। फिर है अधिका तो हो जाएगा अधिकार है, अर्थात अधिकार होना। और अधिनियम, इस प्रकार से। और फिर हो जाएगा कि अति का देखिए अत्यावश्यकम, आवश्यकम अर्थात अत्यधिक आवश्यक। और फिर हो जाएगा अत्यधिक अर्थात ज्यादा, अत्यधिक अर्थात ज्यादा, अधिक। फिर है अपिशील है, और कौन सा हो जाएगा, अपी अलग है, शील है अलग है। और हो जाएगा अपी राजते, ये दूसरा वर्ड हो गया। उसके बाद आ जाएगा सु, तो सु हो जाएगा सुकर्म है, यानी अच्छे कर्म। सुकर्म है, सु अलग है, कर्म अलग है, यानी अच्छे कर्म। फिर आ जाएगा सुशिक्षित है, सुशिक्षित है तो अच्छी प्रकार से शिक्षित, योग्य। फिर है प्रति, तो हो जाएगा प्रत्येकम, यानी एक, हर एक, प्रत्येकम। और प्रति क्षणम, अर्थात क्षण का मीन्स है पल, मिनट। और फिर हो जाएगा परि, तो हो जाएगा परिवार है, वो हम सब जानते ही हैं। और फिर हो जाएगा परिणय, अर्थात विवाह है, ठीक है। और अभिगा हो जाएगा अभिमानम, अभिमानम अर्थात घमंड होना, घमंड। अभिमान और अभिभवती, इस प्रकार से। फिर उपकय, उपकार है, और उपकार का मीन्स है दूसरों पे उपकार करना, भलाई करना दूसरों की। और उप नाम यानी कोई दूसरा नाम। और फिर है 22वां उत, तो उत का हो जाएगा उद्भव है, अर्थात उत्पन्न होना। और उन्नति अर्थात ऊपर बढ़ना। इस प्रकार से हमने पूरे 22 के पढ़े हैं। और आपके ये जब आते हैं तो आपको उपसर्ग बताना है, उपसर्ग जब आ रहे हैं तो आपको शब्द बनाना है। तो हमारा उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।